दोस्तों, तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा के साथ तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व 22 सितंबर से दिन सोमवार से शुरू हो चुका है और इसका समापन 1 अक्टूबर को रामनवमी के साथ होगा। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और सुबह शाम उसकी पूजा की जाती है। उस पर जल चढ़ाया जाता है। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है। घर में तेजी से धन की आवक होती है, सुख समृद्धि बढ़ती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा करनी चाहिए। वहीं अगर आपने घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने, उसकी पूजा करने से वास्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के पावन दिनों में तुलसी के पौधे पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप बताई गई इन चीज़ों को तुलसी पर चढ़ाते हैं तो माता रानी आपसे प्रसन्न हो जाती हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन उससे पहले ही यदि आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय माता दी जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि तुलसी के पौधे पर नवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, सुहाग का सामान। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज़ जरूर चढ़ानी चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज़ें शामिल होती हैं। माना जाता है कि ऐसा करने से माता रानी खुश होती हैं, साथ ही जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। नंबर 2, गन्ने का रस। हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहती है, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह के कष्टों से मुक्ति मिलती है। नंबर 3, कच्चा दूध। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उस दिन तुलसी के पौधे में जल और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वह भी दूर हो जाता है। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल में कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दरअसल तुलसी को विष्णु भगवान का प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर के सुख समृद्धि बढ़ाने के साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है और घर के सभी कलह कलेश दूर होते हैं। नंबर 4, जल। तुलसी को प्रतिदिन शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। नवरात्रि में सुबह सुबह तुलसी पर गंगा जल अर्पित करना शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और परिवार में शांति आती है। नंबर 5, रोली और चंदन। तुलसी माता को रोली और चंदन से तिलक करना चाहिए। यह माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सरल उपाय है। इससे घर में धन संपत्ति और ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। नंबर 6, फूल। तुलसी के पौधे पर पीले और लाल रंग के फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ होता है। ये फूल देवी दुर्गा और भगवान विष्णु दोनों को प्रिय हैं। इससे मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 7, दीपक। नवरात्रि में तुलसी के पौधे के सामने घी या तिल का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाने से घर
में दरिद्रता और पितृदोष समाप्त होता है। रात में तुलसी के पास दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक शक्तियाँ घर से दूर रहती हैं। नंबर 8, धूप। तुलसी माता के पास धूप जलाने से वातावरण पवित्र होता है। यह साधक के पापों को नष्ट करता है और घर में शांति स्थापित करता है। नंबर 9, अक्षत। तुलसी पर हल्दी से रंगे हुए अक्षत अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। यह विवाह और संतान सुख में आने वाली बाधाओं को दूर करता है। नंबर 10, तुलसी दल। तुलसी के पत्तों को स्वयं पौधे पर ही अर्पित करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यदि संभव हो तो तुलसी के पौधे के चारों ओर तुलसी दल चढ़ाकर परिक्रमा करें। इससे सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंबर 11, मिश्री और शक्कर। तुलसी पर मिश्री अर्पित करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। इससे घर में आर्थिक समृद्धि आती है। नंबर 12, नारियल। तुलसी माता को नारियल अर्पित करने का विशेष महत्व है। नारियल चढ़ाने से परिवार में एकता और प्रेम बना रहता है। नंबर 13, सिंदूर। तुलसी माता को सिंदूर अर्पित करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। यह विशेष रूप से महिलाओं के लिए लाभकारी माना जाता है। नवरात्रि में तुलसी पूजा की विधि। नंबर 1, प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। नंबर 2, तुलसी माता के पौधे को जल से स्नान कराएं। नंबर 3, तुलसी पर रोली, चंदन और अक्षत चढ़ाएं। नंबर 4, तुलसी माता के पास दीपक और धूप जलाएं। नंबर 5, तुलसी माता को फूल और मिठाई अर्पित करें। नंबर 6, तुलसी माता की 7 या 11 परिक्रमा करें। नंबर 7, अंत में ओम तुलसाय नमः मंत्र का जाप करें। तुलसी पूजा से मिलने वाले लाभ। नंबर 1, आर्थिक लाभ। तुलसी माता की पूजा करने से धन की कमी नहीं होती और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। नंबर 2, ग्रह दोष से मुक्ति। ज्योतिष अनुसार तुलसी पूजा करने से राहु, केतु और शनि के दोष दूर होते हैं। नंबर 3, संतान सुख। नवरात्रि में तुलसी पर मिश्री और फूल चढ़ाने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। नंबर 4, दाम्पत्य जीवन में सुख। तुलसी पर सिंदूर अर्पित करने से पति पत्नी के बीच प्रेम और सामंजस्य बढ़ता है। नंबर 5, पितृदोष से मुक्ति। नवरात्रि में तुलसी के पास दीपक जलाने से पितृदोष दूर होता है। नंबर 6, नकारात्मक ऊर्जा का नाश। तुलसी पर जल, धूप और दीपक अर्पित करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। तुलसी पूजा से जुड़े कुछ रहस्य। नंबर 1, तुलसी को कभी भी मंगलवार और रविवार को नहीं तोड़ना चाहिए। नंबर 2, तुलसी पर दूर्वा या बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 3, तुलसी माता को प्रतिदिन संध्या के समय दीपक अवश्य अर्पित करना चाहिए। नंबर 4, तुलसी की परिक्रमा हमेशा दाईं ओर करनी चाहिए।